मैं सोच रही थी स्वरू द यापर रख दूँ क्या इस यूट्यूब चैनल का नाम, क्योंकि भाई रंडी रोना ही तो रोती रहती हूँ हर समय। एंड कहाँ पे रो, इसीलिए यहीं पे रो देती हूँ। तो मैं बस यही बोलना चाहती थी कि देख, अभी तेरे को एक थॉट आया तो एक गाना सुन रही थी, कुछ हाईवे का गाना था, माहीवे, हाँ। उस वो सुन सुन तो तुझे रियलाइज़ हुआ कि देख, वो बंदा वैसा नहीं है। यू गॉट टू रियलाइज बहुत लेट एंड वट एवर। पर तूने ना अपने दिमाग में एक अपना पर्सपेक्टिव बना लिया था कि वो बंदा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। उसकी जो है, तुझे लगा कि अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है जो अभी कचरे में बदल गई है। लाइक यू हिट द रियलिटी। सो अब कैसे मूव ऑन करे? अब वो फीलिंग्स तो अच्छी वाली थी ना, वो तो इतनी जल्दी तेरे दिल से नहीं जाएगी। तो उसे कैसे हटाए? वो जो सारे फीलिंग्स, वो जो सारे थॉट्स जो तुमको बटरफ्लाइज देते थे भाई, वो तुम्हारे थे। दैट्स इम्पॉर्टेंट, दोज वेर इम्पॉर्टेंट। बट उन्हें धोखा मिल गया है, तो अब इट डजेंट एग्जिस्ट एनी मोर, टू यू हैव टू मूव ऑन ना। पर्सनैलिटी तुझे अट्रैक्ट करती है और तुझे लगा कि वो वाली पर्सनैलिटी उसमें है, पर नाउ यू गॉट टू नो दैट नहीं है। कुछ चीज़ें जो तुम्हें लगा था कि उसमें है पर उसमें नहीं है, तो वो चीज़ तो इमेजिनरी हो गई ना। और कोई इमेजिनरी पर्सन आपको नहीं मिलता, तो आपको उसे कैसे पकड़ लेना है कि वो चीज़ मर चुका है, एंड आपको अपना माइंड शिफ्ट करके, ताकि आपका कोई फीलिंग सप्रेस्ड भी ना रहे, एंड आप सब रिलीज़ कर दो, सारे जो दुख थे। एंड आपको जब गिल्टी भी ना फील हो कि हाँ, इस गंदे से आदमी के लिए आप रो रहे हो या ऑल। दैट्स लॉस्ट सिचुएशन फॉर यू। सो सोच कि वो पर्सपेक्टिव वाला बंदा था, ही डू एग्जिस्ट, ही वॉज एग्जिस्टेड। पता नहीं क्या इंग्लिश चौधरी हूँ, नहीं पता। पर और ये जो बंदा है, नाउ यू गॉट टू नो कि कैसा टाइप का है, बुरा है। यू यू जस्ट, मतलब वो बात है, मतलब यू विल नॉट लाइक दिस गाय। तो तू सोच कि जो पर्सपेक्ट तू पहले जिसे लाइक करती थी, उस बंदे को इस बंदे ने, लाइक वो घोस्टेड यू। ये दोनों सेम बंदा है, पर तेरे दिमाग में जो बंदा है एंड रियली ये बंदा जैसा है, लेट नेम देम वाइट हार्ट। लेट्स नेम दैट। दिमाग में जो पर्सपेक्टिव वाला बंदा है, पर्सनैलिटी वाला बंदा है, जिससे तुझे मतलब प्यार हुआ था, हो उसका नाम वाइट हार्ट रखते हैं। एंड द बंदा मतलब तेरे आँख खोलने के बाद तुझे जो रियलाइज़ हुआ, वो वाला बंदे का रखते हैं ब्लैक हार्ट। तो इस ब्लैक हार्ट ने उस वाइट हार्ट का मर्डर कर दिया है। एंड दैट गाय, उसका शक्ल भी तो तूने इमेजिन किया, ऑब्वियसली इसी का शक्ल उसी में चिपकाया है तूने, क्योंकि दिमाग में तू जब सोचती थी ना कि हाँ कितना अच्छा पर्सनैलिटी है ये बंदा, कितना अच्छा है, लाइक मी एंड ऑल, तो शक्ल तो तूने इसी भड़वे का उसमें डाल दिया था ना। तो जस्ट इमेजिन दैट दीज बोथ गाइज आर ट्विंस। एंड ये जो भड़वा ब्लैक हार्ट है, इसका पर्सनैलिटी बहुत, लाइक यू हेट हिम एंड ही डजंट लाइक यू एनी मोर। सो यू, लाइक तूने लाइक ही क्यों किया, वट, ठीक है, गलती, ओके, वी आर मूविंग ऑन। सो वो ब्लैक हार्ट ने इस वाइट हार्ट का मर्डर कर दिया है। एंड कोई जब मर जाता है ना, जिसे मतलब सोच कि उस वाइट हार्ट से तेरी शादी होने वाली थी, एंड ही वॉज अ गुड गाय एंड ऑल दैट वॉट एवर, पर इसने मार दिया है उस वाइट हार्ट को, ब्लैक हार्ट ने वाइट हार्ट को मार दिया है। एंड कोई मर जाता है तो बहुत, मतलब कोई अपना मर जाता है तो बहुत बुरा लगता है, एंड बट यू हैव टू मूव ऑन एट द सेम टाइम फॉर लाइफ टू गो ऑन। मुझे ना पहले पहले मतलब थोड़ा, मैंने तो रोया नहीं ज़्यादा, मतलब मैं ऑनेस्टली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो भड़वा मतलब बहुत ही, मैं हूँ ट्यूबलाइट, मैं क्या करूँ, आई हैव टू वर्क ऑन इट वट एवर। पर ना मैं पहले अभी मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को फीलिंग्स आ रहा है कि हाँ यार, काश काश ही लाइक मैं नॉट, और रोने का मन कर रहा है, लाइक लाइट होने का। पर ना मेरे को गिल्टी भी लग रहा है कि इस बंदे के लिए मैं क्यों रो, जिसने तुम्हें कभी लाइक ही नहीं किया है, जो तुम्हारा एक टाइप का मतलब तुमको यूज़ किया है, तुमसे बात करके टाइम पास किया है, एंड नेवर प्रपोज यू। एंड बाद में मतलब तू पुरानी चैट स्क्रॉल करके देखी भी है, तो तुझे अभी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो था ही नहीं जो तू सोच रही थी था। तो गिल्टी भी लगता है ना यार, मतलब पहले इतना टाइम वेस्ट कर दिया, फिर से रो के और क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मतलब रोना भी नहीं आता। पर तू जब पहले यू यूज़ टू डेट हिम,
तेरे दिमाग में जो पर्सनैलिटी था उस बंदे का, तूने सोचा था कितना वाइट हार्ट को सोचा था तूने अपने दिमाग में, तो उसी के लिए रो ले। सोच कि वो मर गया है, वो उस पर्सनैलिटी के लिए ही रो ले, एंड हल्का हो जा। तो यू आर नॉट क्राइंग फॉर दैट जुड़वा ब्लैक हार्ट हु इज़ ऑल्सो द सेम गाय, बट यू गॉट टू नो हिज एक्चुअल पर्सनैलिटी। उस मरे हुए आदमी के याद में रो ले। अब मुझे थोड़ा सा मतलब ये मुझे अभी समझ आया कि अब मुझे थोड़ा दुख दुख को मैं दुख रिलीज़ करना एक्चुअली हेल्दी है। ऐसा नहीं कि तुम्हें रो रही हूँ मतलब आई हैव मूव ऑन एंड ऑल। मूव ऑन धीरे धीरे होता है, मतलब ऐसे थोड़ा रो के थोड़ा फील करके, अच्छा हाँ वो चला गया है, वो मर गया है, मतलब दिस केस ऐसे ऐसे एक्चुअली बहुत केस में ऐसा होता है ना कि मतलब वो इंसान अटक जाता है ऐसे। वो सोचता है कि वो सोचता है कि मैं अगर रूम मैं वो गुस्से में रह जाता है, मतलब वो एक्स के गुस्से में रह जाते कि हाँ मैं क्यों रो इसके लिए। फिर वो रो के उसके अंदर तो इमोशंस तो उस पर्सनैलिटी मतलब जो पर्सनैलिटी उसे लगा था कि पहले कि हाँ ये ऐसा बंदा है बहुत अच्छा, पर अच्छा नहीं निकला वो। पर वो जो फीलिंग्स इतने साल, बहुत लोगों के तो बहुत साल निकल जाता है, तो उन सालों में जो अच्छे वाले मतलब प्यार वाले फीलिंग्स थे वो तो अंदर है ना, वो तो कहीं नहीं गए हैं ना। अचानक से यू गॉट अ शॉक एंड यू तेरी आंखें खुले, और वो जो चीज़ें है वो तो धीरे धीरे रिलीज़ करना पड़ेगा ना। तो ऐसे तो गुस्से में अगर इग्नोर करेगी अपने वो पुराने वाले इमोशंस को, तो वो तेरे लिए बुरा है। लाइक यू हैव टू रिलीज देम। तो ऐसे सोच कि हाँ भले ही तेरा एक्स जिंदा है, पर तू जो पर्सनैलिटी तुमने सोचा था कि हाँ इतना अच्छा है वो वाले पर्सनालिटी को एक उसका ट्विन सोच, और सोच कि इस बड़वे ने उसको मर्डर कर दिया है और वो मर चुका है। तो वैसे रो ले, लाइक लेट इट पास फ्रॉम योर बॉडी फ्रॉम योर सोल, दैट दुख इट्स अनहेल्दी इफ़ यू आर सप्रेसिंग इट एंड गिल्टी में रो भी नहीं रही है कि हाँ मैं इस भड़वे के लिए क्यों रो। बट एक्चुअली आप इस भड़वे के लिए नहीं रो रहे हो, आप अपने दिमाग को ये समझाओ कि आप उसके लिए रो रहे हो जिस इंसान को आपने खुद बनाया था, जिस इंसान से आपको प्यार हुआ था, एंड आप बाई डिफ़ॉल्ट आपने इस भड़वे का शक्ल उस इंसान में लगा दिया है। पर दैट्स हाउ I feel you should move on. Like, this thought is helping me, like providing me some comfort in my mental health. And guys, me time is incomplete without listening to songs. So मैं ऐसे अच्छा फील कर रही हूँ, बुरा फील कर रही हूँ, जो भी फील कर रही हूँ, आई जस्ट लिसन टू सॉन्ग्स। लाइक ऐसे आज इट्स वन ऑफ द डे कि हाँ मैं गाना सुनते सुनते मुझे मेरे दिमाग में कुछ थॉट आया कि लाइक फीलिंग बेटर वाला थॉट कि हाँ मैं ऐसे अगर सोचूंगी तो आई विल फील मोर बेटर। क्योंकि मैं कुछ दिनों से ऐसे गिल्ट में रह रही थी कि मुझे रोना तो है, मुझे इमोशंस निकालने तो है, ताकि आफ्टर ऑल कोई फंसे नहीं रहना चाहता। एक पानी जब बहता है तभी सुंदर दिखता है। एक पानी अगर कहीं जमता रहे दिन ब दिन तो वो सड़ता रहता है, वहाँ पे उस पानी में और भी चीज़ें आके सड़ता रहता है, तो वो स्मेल करता है। नो बडी लाइक दैट। सो तुम्हारी ज़िंदगी भी वैसी है कि तुम बहना चाहते हो, आगे बढ़ते रहना चाहते हो, तो ऐसे गिल्ट में फंस गए कि हाँ गुस्से में फंस गए, मतलब वो छोड़ के चला गया तो सारी ज़िंदगी एकदम दुख में रह गए और रिलेशनशिप ही नहीं करना। अरे रिलेशनशिप इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग इन इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग इन दिस लाइफ। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? यू डिज़र्व अ गुड रिलेशनशिप। क्यों नहीं चाहिए इन द सेंस लाइक यू डोंट नीड इट बट you want it. It's not your need, like you want it, and if you don't get it, it's okay, you're chill on your own and whatever. So क्यों अपने लिए ऐसे डिसाइड ही कर लिया कि हाँ नहीं चाहिए, अब मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, अब तो मैं दिल ही नहीं लगाऊंगा। यू आर चूजिंग बैड फॉर योर सेल्फ ना। तुम्हारा एक्स तो बढ़वा है, वो तो मूव ऑन करके किसी और के साथ चला जाएगा, कुछ भी करेगा whatever। तुम अपने लिए बुरा मत हो एटलीस्ट, राइट? सो यही बताना था। आज आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर, या एंड दिल लगाना है। क्यों नहीं लगाना है बहनचोद, इस भड़वे चूतियों के साथ नहीं लगाना है दिल। यू डिजर्व बेटर पीपल्स। लाइक आई डोंट नो योर फ्लैग कलर, like red, green, blue, white, I don't know. But go with the flow. Don't get attached to ऐसे भड़वे चूतिए लोग। बट मेरा वाइट हार्ट मर गया। आई विल नेवर बी एबल टू गेट दैट पर्सन जिसको मैंने अपने दिमाग में सोचा था और उस भड़वे का शक्ल दिया था। लाइक ये भड़वा कभी चेंज नहीं होगा। या यू कांट चेंज एनी बडी। एंड यार वो वैसा क्यों निकला ऐसा, एंड वाई ही नेवर लव्ड मी, एंड ये सब क्वेश्चन सी, ये ऑल द क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ रहा है।
ये क्वेश्चन से इसका मतलब मैं इन सब क्वेश्चन से अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाई हूँ. लाइक मेरे को धीरे धीरे कंफर्टेबल होना पड़ेगा. सो इट्स द प्रोसेस आई गेस. लाइक मेरे लिए तो ऐसे ही हो रहा है. आप लोग भी अगर फंसे हुए तो आप खुद को धीरे धीरे थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा खुद को टाइम दो, थोड़ा बैठो, थोड़ा सोचो कि हाँ क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, क्या हुआ, किस वजह से यू गॉट अट्रैक्टेड एंड ऑल. ऐसे सोच थोड़ा सा. आई एम नॉट सेइंग कि ओवर थिंक करो, लाइक आई एम ओवर थिंक का चूदा, बट थोड़ा मतलब जितना हो पा रहा है. और ज़्यादा सोचने से अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा एंजाइटी हो रहा है तो छोड़ दो सोचना, मेडिटेट करो. मत सोचो ज़्यादा, पर थोड़ा सोचो ना तो अपने अंदर से ऐसे आंसर्स आ जाते हैं. जैसे मुझे आज आया, मैं गाना सुन रही थी, आई वॉज जस्ट चिलिंग एंड मेरे अंदर से आया कि आई शुड हैव थिंक लाइक दिस सो दैट आई कैन फील बेटर. सो ऐसे खुद के अंदर से आंसर्स आते हैं क्योंकि आपके खुद के अंदर ही कुछ इंट्यूशंस होते हैं जो आपको करेक्ट वे में गाइड करते हैं. तो अगर आप कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ में रहोगे अपने दिमाग के अंदर, बाहर का नॉइज़, अपने अंदर के बहुत सारे क्वेश्चंस, तो इन इंट्यूशंस को आप इजीली कैच नहीं कर पाओगे. इसलिए आपको थोड़ा शांत, थोड़ा ऑफ होना पड़ता है कभी कभी ताकि आप इन इंट्यूशंस को सुन पाओ. सो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी. मैं जस्ट लास्ट में समरी देना चाहूँगी क्योंकि बहनचोद मैं अगर बाद में ही खुद सुन रही होंगी ये तो मैं खुद ही समझ नहीं पाऊँगी कि मैं क्या बोली हूँ. तो मैंने बेसिकली एक कॉन्सेप्ट रखा है कि वाइट हार्ट ब्लैक हार्ट. बेसिकली आप एक इंसान को पसंद करते थे, वो इंसान चूतिया निकला, तो उस चूतिया इंसान को ब्लैक हार्ट बनाओ एंड जस्ट जो सोच के आपने उस इंसान को पसंद किया था, एक पर्सनालिटी सोचा था ना कि वो हाँ वो इंसान ऐसा है, पर वो चूतिया निकला. पर वो जब जितने दिन आप उससे लाइक करते थे आपके वो दिमाग में कुछ और था. तो जो और था वो इमेजिनरी था, वो दिखावा था उसका. तो उसे आपने वाइट हार्ट बना लिया एंड दोनों को ट्विन्स बना लिया. एंड इस भर इस ब्लैक हार्ट ने वाइट हार्ट को मर्डर कर दिया है. तो एक मरे हुए इंसान के लिए जो दुख होता है वो आपने रख के अपना सारा इमोशंस निकाला, क्योंकि ऐसे अंदर सप्रेस रहेगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है. लाइक मूव ऑन नहीं कर पाओगे एंड आप ऐसे सप्रेस होता क्यों है क्योंकि आप गिल्ट में ठीक से रिलीज़ भी नहीं कर पाते हो क्योंकि आपको लगता है कि इस भड़वे के लिए आप रो रहे हो. तो यही था आई गेस. गुड नाइट, यही बोलना था. एक्चुअली ये मैं बना रही हूँ अपने खुद के लिए क्योंकि मैं बाद में सुनूंगी. आई डोंट नो. बाय.